गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है डे 2 और आज पिछली क्लास में हमने क्रिएट वाली कमांड सारी सीख ली थी, राइट? सर्कुलर पैटर्न हो गया, मिरर हो गया, टेक्स्ट वगैरह, ये सब सीख लिया था। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं मॉडिफाई टूल्स, प्लस हम कुछ कंस्ट्रेंट वाली भी ये कोशिश करेंगे सारी कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 2 फ्यूजन 360। तो सबसे पहले इसमें जो पहले कमांड आ रही है फिलेट और चैम्फर, बहुत ही सिंपल कमांड है ये हमारी कैड में भी यूज होती है। सपोज हमने ये जैसे ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल, तो आप इसमें फिलेट लगा सकते हो। फिलेट लगानी कैसे, पहले ये लाइन सेलेक्ट करो, फिर ये लाइन सेलेक्ट करो और फिर आप रेडियस की वैल्यू डाल दो कि आपको कितनी चाहिए। सपोज आपको 10 चाहिए तो आप 10 लिख सकते हो और एंटर बटन दबा सकते हो, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे इस तरह से फिलेट लगा सकते हो। फिलेट कमांड लेनी पड़ेगी आपको फिर से इस तरह से, और यहाँ 20 की बजाय आप 10 वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप आ जाओ चैम्फर कमांड में। चैम्फर में 3 टाइप्स दे रखी है आपको कि भाई इक्वल डिस्टेंस चैम्फर, कि भाई जो डिस्टेंस होंगे दोनों वो इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ ग्राफ में भी आप देख पा रहे हो कि उसने इस पिक्चर में दिखा रखा है 20-20, दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो हमें फर्स्ट वाली लेनी चाहिए, और अगर दोनों डिस्टेंस अलग अलग है तो हमें 2 डिस्टेंस चैम्फर लेना चाहिए, समझ रहे हो। और आप ना यहाँ पे पिन टू टूल बार या पिन टू शॉर्टकट पे क्लिक करके ना आप इसका शॉर्टकट या टूल बार में इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो और एक होता है आपका डिस्टेंस एंड एंगल चैम्फर, उसमें आप क्या लेते हो, डिस्टेंस प्लस एंगल। जैसे कि कई बार चैम्फर कैसे गिवन होता है कि भाई एक डिस्टेंस गिवन होता है और एक एंगल गिवन होता है। डिस्टेंस में लिया 18, ठीक है, और एंगल इसने क्या लिया हमारा, डिस्टेंस तो हमने 18 ले लिया, लेकिन इसने एंगल की वैल्यू हमें नहीं डालनी थी अभी। एंगल यहाँ इस पे क्लिक करके सर्कल पे, तो ये फिर एंगल की वैल्यू डाल दो। तो मान लिया 30 डिग्री एंगल है, 30 एंटर कर दिया, तो भाई 30 डिग्री का एंगल हो गया और डिस्टेंस 18 हो गया। तो डिपेंड करता है कि भाई ड्राइंग में कैसे गिवन है, ठीक है। उसके बाद ट्रिम और एक्सटेंड कमांड। ट्रिम की शॉर्टकट की टी होती है, तो मान लिया कोई लाइन आपके पास और वो ट्रिम वगैरह करनी हो आपको तो आप कर सकते हो बड़ी इजीली, ठीक है। उसके लिए आपको बस ये करना है कि भाई या तो टी दबा दो या ऊपर जाके कमांड ले लो और एस्केप करके आपको टी दबाना ना, हाँ टी दबा दो, आगे ट्रिम कमांड। तो ये देखो लाइन ट्रिम होगी, ये ट्रिम होगी, है ना। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके ऐसे एक एक करके ट्रिम कर सकते हो। जैसे ट्रिम में भाई फिर वैसे एक्सटेंड भी है। एक्सटेंड में क्या होता है, लाइन आगे तक बढ़ जाती है। मान लिया जब कई बार हम लाइन बनाते हैं लाइन छोटी रह जाती है, ठीक है, तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड कैसे करोगे, गो टू ट्रिम, गो टू एक्सटेंड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी आगे तक, ठीक है, हो रही है देखो। पर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी सिंपल कमांड है आपकी, ट्रिम और एक्सटेंड। उसके बाद आप आ जाओ ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड तो सिंपल है कि भाई जैसे किसी लाइन को सिलेक्ट कर लिया और आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये देखो लाइन ब्रेक हो गई इतनी, ठीक है। जैसे ये ब्रेक करनी है, इसको ब्रेक कैसे करोगे, गो टू ब्रेक एंड सेलेक्ट द लाइन, वहाँ से क्लिक करना जहाँ से आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। कुछ सीन है, हो नहीं रही शायद ब्रेक, पता नहीं कुछ सीन है। एक बार चेक करता हूँ फिर से क्या दिक्कत आ रही है। जब हम ब्रेक का मान ले रहे हैं, राइट, ओके, अब मुझे सिंगल लाइन सेलेक्ट कर टू ब्रेक, ये ब्रेक पहले से ही थी क्या? देखो जैसे ये लाइन है तो ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना जरूरी है इसमें। ऑटो कैड में तो सिंगल लाइन को भी ब्रेक कर सकते हो, बट इसमें ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तब जाके ब्रेक होता है। देखो ब्रेक में गए, पहले लाइन को सिलेक्ट कर लिया, अब देखो वो रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है, तो वहां से ब्रेक हो जाएगी ये। अब ब्रेक का मतलब ये है कि भाई इतनी लाइन अलग होगी और ऊपर वाली लाइन अलग होगी, तो ये अगर ये बीच में लाइन नहीं होती तो हम ब्रेक नहीं कर पाते। समझ में आई बात, कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए, वहां से ये अलग कर देता है लाइन को। समझ में आया? ठीक है जी। स्केच स्केल, जो हमारा स्केच है उसे आप स्केल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ बनाता हूँ, मैंने बनाया जी पॉलीलाइन से ये
ये मेरा स्केच है जी। यस सर। इसको मैं चाहता हूँ कि स्केल करूँ, मतलब बड़ा या छोटा करूँ। पहले इसको सिलेक्ट कर लोगे, यस सर। फिर यहाँ पे जाके स्केल का मान ले लेना स्केच स्केल में, और फिर आपको 12 एंटिटी सिलेक्टेड है आपकी। पॉइंट वो वाला पॉइंट जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यानी कि बेस पॉइंट, वो ये पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। अब आपको कितना बड़ा साइज करना है इसका, तो वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। ये पॉइंट ले लिया इसने, पॉइंट कुछ और इशू है क्या? सिलेक्ट तो कर लिया मैंने पॉइंट को, कैंसिल। एक मिनट फिर से देखते हैं। सिलेक्ट करके मॉडिफाई में स्केच सिलेक्ट, ठीक है। फिर इस पॉइंट को जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके अगर हम इसको करेंगे पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। हो रहा स्केल कोई? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए ऐसा। क्या भाई स्केल नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट स्केच पॉइंट और वर्क पॉइंट एज ए रेफरेंस टू स्केच। तो मैं तो यही कर रहा हूँ, पर ये कर ही नहीं रहा इसको सिलेक्ट। क्या ये आप बता रही है इसको? एनीवे इसको इग्नोर करो, इसको बाद में देखते हैं। अभी हाँ, अभी तो आया था कुछ, अब आया। हाँ अब आया, पहले क्यों नहीं आ रहा था? अच्छा, 11 में से एक यहाँ पे पहले 12 एंटिटी सिलेक्टेड थी ना। एक बार इसे दोबारा से करके देख ले। ठीक है, दोबारा से करके देखते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे स्केल कमांड में जाएंगे, और फिर यहाँ 12 एंटिटी सिलेक्टेड है, एक इसके अंदर कर रहे हैं ऐसे, तो ये नहीं हो रहा, राइट। पर अगर हमने इसको सिलेक्ट करके इसको एक को हटा दिया और एक को इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया, तब हो रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ 11 एंटिटी सिलेक्ट होनी चाहिए, मतलब 12 नहीं। तो एक इस पे क्लिक, इसको एक को हटा के एक को इसके अंदर सिलेक्ट करो पॉइंट को, और फिर यहाँ वैल्यू डाल दो कि भाई 1 से बड़ी वैल्यू तो साइज बढ़ेगा, और 1 से छोटी वैल्यू तो साइज घटेगा। इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं डालनी। जैसे 0.5 डाल दोगे तो आधा हो जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। और डबल करोगे, 2 करोगे तो डबल हो जाएगा, और 1 पे तो सेम ही रहेगा, 1 पे तो चेंज ही नहीं होएगा। ये चीज़ होती है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ब्रेक स्केच स्केल के बाद ऑफसेट कमांड पे। ऑफसेट देख लेते हैं अब, ठीक है। ऑफसेट में क्या होता है? सिंपल, मान लिया आपके पास कोई लाइन बना रखी है आपने, जैसे ही ये लाइन बना दीजिए मैंने, ठीक है। तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? ऑफसेट। अच्छा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, ऊपर 3 कमांडें शो हो रही हैं। आप औरों को भी शो कर सकते हो। जैसे ऑफसेट को करना चाहते हो तो इसको ना पिन टू टूल बार, ये तो और पहले से ही हो रही है ना, तो अगर इसको हटाना हो तो आप हटा सकते हो। इन 3 डॉट पे जाके पिन टू टूल बार को अगर अनचेक कर दोगे ना, तो वो चली जाएगी यहाँ से। तो जो आपको लगता है जो ज़्यादा कमांड यूज हो रही है उनको ऊपर टूल बार में कर लग रहा हो, ताकि लिस्ट ना खोलनी पड़े, ऊपर से ही ले लें। तो ऑफसेट का मान ली, इसकी शॉर्टकट की देखो यही लिखी है ओ ले ली मैंने। अब ये देखो आप कि भाई मेरे को ये सिंगल लाइन ऑफसेट करनी है, लेकिन ये तो दोनों इकट्ठी हो रही हैं। पर अगर आप चेन सिलेक्शन को ऑफ कर दोगे फिर होएंगी इकट्ठी? फिर नहीं होएंगी। देख रहे हो ये चीज़? तो अगर चेन सिलेक्शन ऑन है तो दोनों होएंगी, और चेन सिलेक्शन ऑफ है तो एक ही होएगी। मतलब कि जैसे यार 2 सिलेक्ट है ना, अगर सिंगल सिलेक्ट करोगे तो सिंगल ही होएगी ना फिर। और यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो कि भाई आपको कितने का करना है। आ रहा है नहीं ऑप्शन 3 का करो भाई, 4 का करो, वो आपकी मर्जी है। और फ्लिप का मतलब होता है भाई बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ, ये फ्लिप का ऑप्शन होता है। चेन ऑप्शन ऑन रखोगे तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। इतना समझ में आया ऑफसेट? ठीक है जी, ओके कर देंगे यहाँ पे। ये ऑफसेट हो गया जी आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जी आप मूव और कॉपी कमांड, ठीक है। मूव और कॉपी कमांड में क्या होता है? मान लिया आपने इस वाले स्केच को मूव करना है, तो मूव करने के काम आएगा। देख रहे हो कि भाई कैसे करना मूव? ये XYZ आ गया, 12 एंटिटी सिलेक्ट हो रखी है मूव ऑब्जेक्ट में। आप ये एरो देख रहे हो, आप एरो को भी पकड़ के कर सकते हो ऐसे कि भाई आपको कितना, यहाँ वैल्यू डाल दो कितना करना है। नीचे ले जाना हो नीचे ले जाओ,
सकते हैं। और मान लिया आपने मूव करना ही नहीं, आपने रोटेट करना, आप रोटेट भी कर सकते हो, यस सर। मूव रोटेट सब हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पर अगर मान लिया कॉपी करनी हो तो ये क्रिएट कॉपी ऑप्शन ऑन कर देना, यस सर। इसको करके और ऐसे करोगे तो अब कॉपी होएगा, एक इधर रह जाएगी कॉपी, एक इधर आ जाए, ठीक है। ओके बटन दबा दो, ठीक है ना। तो मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो इस कमांड यस से। सर। तो ये वही हमने सारी मॉडिफाई वाली कमांडें सीख ली। यस सर। चेंज पैरामीटर मतलब ये होता है आपका कुछ एक्सप्रेशन वगैरह, ये वो इक्वेशन वगैरह डाल के, है ना, ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं हम, अभी नहीं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। सर। अब आ जाओ जी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी कंस्ट्रेंट। यस सर। मान लिया आपके पास कोई लाइन है हॉरिजॉन्टल, यस सर। या फिर आपके पास कोई ऐसे टेढ़ी लाइन है, यस सर। तो इसमें आप कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? फॉर एग्जांपल जैसे ये है हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की, तो इसको सिलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी? वर्टिकल होगी ना। और इसको वर्टिकल करना हो तो इस पर क्लिक करो, ये भी वर्टिकल। यस सर। हॉरिजॉन्टल करनी हो तो हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है, इसी से ही होती है दोनों, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यस सर। और कॉन्सिडेंट से क्या होता है, मान लिया इस पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट चाहिए, हाँ जी। तो कॉन्सिडेंट में जाके पहले ये पॉइंट सेलेक्ट करो, फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करो, तो वो पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा। आगे। मतलब कि जो पहले सेलेक्ट करते, इसमें उल्टा हो रहा है। वैसे रूल तो ये होता है कि जो पहले सेलेक्ट होता है वो हिला नहीं करता अपनी जगह से, हाँ जी। ठीक है ना। तो दोबारा देखो कॉन्सिडेंट में जैसे पहले ये पॉइंट सेलेक्ट किया यस सर। और फिर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो वो पॉइंट इस पे चला गया। हाँ जी। समझ में? तो जो बाद में सिलेक्ट किया वो हाँ, हाँ। पहले लाइन लेगा नहीं। जी, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ जाता है, सीधी सी बात यस है। सर। और मान लिया आपके पास कोई सर्कल है, यस सर। सिंपल सर्कल बना दो। यस सर। आपने ये सर्कल इस लाइन के साथ टेंजन करना और इसके साथ टेंजन करना। यस सर। तो टेंजन का मान लेके पहले लाइन सेलेक्ट करो, फिर सर्कल सेलेक्ट करो, तो चलो हो गया। फिर ये लाइन सेलेक्ट करो और क्या सेलेक्ट करो? सर्कल सेलेक्ट करो, तो हो गया ना हो टेंजन। गया टेंजन। अब ये वो लाइन उठ के क्यों आई, ये क्यों नहीं आई? आप एक काम करो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई लाइन नहीं आनी चाहिए, हाँ जी। अगर आप चाहते हो कि भाई सर्कल उधर जाना चाहिए, लाइन नहीं जाना, तो लाइन को डायमेंशन डाल दो। लाइन को अगर तुम फिक्स कर दोगे, डायमेंशन दे दोगे, फिर लाइन थोड़ी ना चेंज होएगी। नहीं। एंटर कर दो जितनी है, कोई मतलब नहीं। अब टेंजन का मान लेके अब टेंजन करोगे ना, हाँ जी। तो ये सर्कल जाएगा उधर। सर्कल गया है या लाइन है? पूरी सर्कल। पर लाइन तो अभी भी इतनी ही है। लाइन तो नहीं पर लेकिन सर्कल वही है, अपने सर्कल। हाँ यही सरक गया, मे भी शायद उसको कोई कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी हमें। बट टेंजन का मतलब टेंजन करना है, सीधी सी बात ये है। इक्वल का मतलब ये होता है कि मान लिया आपके पास कोई दो लाइन है या दो सर्कल है यस सर। और दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं, और आप चाहते हैं कि भाई वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ रहे हो? यस सर। पहले तो ये बताओ क्या ये दोनों सर्कल इक्वल है? नहीं सर। नहीं है। तो इक्वल में जाके पहले इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको सिलेक्ट करो, तो आपने देखा दोनों इक्वल हो गए। हाँ, यस। तो इक्वल का मतलब इक्वल होता है। पैरेलल से क्या होता है, दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। दो लाइनें, पैरेलल। जैसे मैं लाइन को पैरेलल करना चाहता हूँ, जैसे ये लाइन है और फिर एक लाइन और है मेरे पास, इसको भी मैं पैरेलल करना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, तो पैरेलल कैसे करेंगे? पैरेलल की कमांड में जाके पहले एक लाइन सेलेक्ट करो, फिर दूसरी लाइन सेलेक्ट करो, वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर परपेंडिकुलर भी है भाई। परपेंडिकुलर जैसे इसके साथ इसको परपेंडिकुलर करना है, तो ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एक होता है लॉक बटन। लॉक बटन आप कह रहे थे ना कि भाई लाइन उठ के इधर आई, सर्कल क्यों नहीं गया? अगर आप इसको लॉक लगा देते लाइन को, लाइन मिलती फिर अपनी जगह से। सर्कल ही। हाँ, समझ में? यस सर। अब तो ये लॉक बटन वहाँ काम आता है। हाँ जी। जैसे मान लिया आपके पास कोई लाइन है, हाँ जी। अब भाई ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, यस सर। पर अगर आप लॉक लगा दोगे, हाँ जी। मान लिया आपने इस पॉइंट पे लॉक लगा दिया, यस सर। तो अब आप जब हॉरिजॉन्टल करोगे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल ही होएगी, वर्टिकल नहीं हो सकती। ठीक है ना, देखो हॉरिजॉन्टल। तो या फिर ऐसे किसी सेंटर पे लॉक लगा दो, ऐसे इस पे लॉक लग गया, अब ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, हिलेगा तो अब दूसरा ही हिलेगा। जब आपको कोई चीज़ फिक्स करनी हो ना वहाँ पे, तब ये लॉक बटन काम आता है। उसके बाद है जी मिड पॉइंट। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस लाइन का मिड पॉइंट इस सर्कल के सेंटर पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। कैसे करोगे? पहले इस सर्कल को सिलेक्ट कर लो, फिर इस लाइन को सिलेक्ट कर लो। एरर आ गया क्योंकि वो अच्छे दोनों लॉक हो रखे हैं। हाँ, तभी तो एरर आ गया। तो एक काम करो, फिर उसका लॉक हटाओ। अब वो लॉक कैसे हटेगा? इसको सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, लाइन ही बना लेता हूँ मैं दोबारा।
हाँ ठीक है, हाँ जी। ये एस्केप कर दिया। क्या करना था हमें, मिड पॉइंट वाला, तो भाई इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, हुआ नहीं है सिलेक्ट मिड पॉइंट से। दिक्कत नहीं। अब आया। तो कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। हाँ जी। मैंने क्या किया भाई, मिड पॉइंट लेके पहले तो सर्कल सेलेक्ट किया, यस सर। ये इसका ये वाला पॉइंट है, और फिर मैंने लाइन सेलेक्ट करी, तो लाइन अपने आप उठ के उसके मिड पॉइंट पे चली गई। या फिर ऐसे भी काम आती है कमांड, जैसे मान लिया इस लाइन पे है ना, आपने एक लाइन बना रखी है बड़ी सी, ठीक है, और आप ये चाहते हो इस लाइन का मिड पॉइंट इस पे आ जाए, तो आपको मिड पॉइंट कमांड लेके पहले तो पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आपकी जो लाइन है वो उठ के इस पे चली जाएगी। कैसे, देखो पहले आपने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर ये सिलेक्ट कर लिया, वो नहीं लगता मैंने ठीक से सिलेक्ट नहीं किया, इस वजह से हुआ ऐसा। फिर से करता हूँ, देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं है ना, मिड पॉइंट लिया, पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लो, हो गया सिलेक्ट, फिर ये लाइन सेलेक्ट कर लो, चला गया ना ऐसे। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है अलग अलग सर्कलों के एक सेंटर बना देना। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों के सेंटर अलग अलग जगह पे है, आप चाहते हो इसका सेंटर उठ के इसके ऊपर आ जाए तो कॉन्सेंट्रिक कर दो। उसमें जैसे एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लो, एक पॉइंट ये सेलेक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कैसे होएगा, दोबारा देखो, कॉन्सेंट्रिक में गए, पहले ये सर्कल सेलेक्ट किया, फिर ये सर्कल सेलेक्ट किया, चला गया ना सर्कल सेलेक्ट करना, कभी पॉइंट सेलेक्ट करने की कोशिश करो। उसके बाद अजी कोलिनियर, कोलिनियर होता है दो लाइनों को एक सीध में कर देना। जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, क्या दोनों लाइनें एक सीध में है, तो कोलिनियर क्या कर देगा, एक लाइन में लाइन कर देगा इनको, जैसे ये और ये हो गए दोनों एक सीध में। उसके बाद भाई सिमेट्रिक और एक ये बच्चा कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ है ना, सिमेट्रिक और कर्वेचर ही बचा इसका बाद हमारा, ठीक है। तो सिमेट्रिक तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी, तो मान लिया आपके पास बीच में एक लाइन है, ठीक है भाई, और इसको कर दो कंस्ट्रक्शन, यहाँ से होगी कंस्ट्रक्शन। अब इसके लेफ्ट में जैसे बनाओगे ना, जैसे मान लिया आपने कुछ भी स्केच बना रखा है XYZ, जैसे मिरर, हाँ बस वही मिरर वाला ही काम है, ठीक है। मिरर में ये होता है कि आपके पास एक ही तरफ का होता है, यहाँ आपके पास दोनों मतलब एक जैसा बनाना पड़ता है, दोनों तरफ होना चाहिए। मतलब मिरर में तो ये बना हुआ है, इसको मिरर कर दो, है ना, और इसमें आपको बनाना पड़ेगा पहले। अब ये बताओ, ये दोनों स्केच एक जैसे हैं, नहीं है ना, तो यही तो काम सिमेट्रिक का है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लो, फिर इसको सिलेक्ट कर लो, वो नहीं कंट्रोल दबाना पड़ेगा लगता है, और फिर इस पे क्लिक करते थे हम। काम ही नहीं कर रहे तो सिमेट्रिक में गए, इसको सिलेक्ट करके अगर हम कर नहीं रहे, एक बार फिर से देखो कि इस तरह से तो नहीं, जैसे कि मान लिया हमने सर्कल बना रखा है, ये बोला ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया। अब बताओ क्या दोनों सर्कल इक्वल है, क्या दोनों सर्कल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सिमेट्रिक का काम होता है कि ऐसा कर देना पॉसिबल। क्या आप दोनों सर्कल इक्वल है, क्या दोनों सर्कल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये काम करता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और मिरर में ये फर्क है, मिरर में तो आप एक ही तरफ का बनाते हो और उसके इसके अबाउट मिरर कर दोगे। सिमेट्रिक में दोनों जगह ऑलरेडी स्केच होता है पर अलग अलग तरह का होता है, तो सेम तरह का स्केच बनाने के लिए सिमेट्रिक कमांड का यूज होता है। पहले दोनों सेलेक्ट कर लो स्केच, लेफ्ट का और राइट का, और बीच वाली पे क्लिक कर दो, समझ में। तो ये हमारी कौन सी कमांड थी, सिमेट्रिक। अब आ जाओ कर्वेचर। कर्वेचर क्या करता है, जैसे आपके पास दो स्प्लाइन है, मान लिया क्या दो स्प्लाइन है, और ये कहाँ गया, कहाँ गई वो स्प्लाइन, ये ना, एक स्प्लाइन और बना लो, तो कर्वेचर इनको जोड़ देगा, बस बात खत्म। देखो कैसे,
कर्वेचर में गए, इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया। यस सर। यार ये इसको मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ना चाहिए ना इसको इसके साथ। कर्वेचर में गए, ये यस सर। और इसको क्यों नहीं ले रहा है? तो ये ऐसा तो नहीं, मैं कंट्रोल नहीं दबा रहा इसलिए ना हो रहा। पहले इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो काम ही नहीं कर रहा है इसमें। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करता है वैसे तो, इसका मैंने ऊपर कर तो नहीं है, हाई से जोड़ दिया मैंने तो कर्वेचर। क्या सीन है इसका कर्वेचर का? यहाँ पे गए कर्वेचर में, कंस्ट्रेंट टू और मोर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए स्मूथ कंटिन्यू कर्वेचर। तो क्या करता है ये, दो और दो से ज्यादा स्मूथ को जोड़ देता है। तो फिर इसने इनको क्यों नहीं जोड़ा? चलो दो लाइनों को जोड़ के देख लेते हैं फिर, है ना। एक लाइन ये और दूसरी लाइन यहाँ। अब देखते हैं कि क्या ये दो लाइनों को जोड़ पाएगा। वैसे तो दो कर्वेचर को भी जोड़ ही देता था ये, पता नहीं अभी क्यों नहीं जोड़ रहा। कर्वेचर में गए, एक लाइन ये सिलेक्ट करी, एक लाइन ये सिलेक्ट करी, भाई ये तो दूसरी को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सीन है। दोनों को सिलेक्ट करके अगर नहीं फिर तो कमाल ही नहीं आती। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हम। हाँ जी। यहाँ पे भी आपके पास जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हो, यस सर। ठीक है जी। पेन का काम कर सकते हो अब यहाँ से इधर उधर का करने का, ठीक है ना। हाँ जी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करके देखना है यस सर। तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जिसको जूम करके देखना है, तो उस पे जूम हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। और इसमें व्यू पोर्ट्स होते हैं आपके, मल्टीपल व्यूज़, कि भाई आपको कितने व्यू देखने हैं, मल्टीपल नहीं हो गया अब, हाँ जी। हाँ जी। तो ये हम मल्टीपल व्यू देख सकते हैं। और अगर सिंगल व्यू देखना है तो सिंगल व्यू देख लो भाई, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और ये इंसर्ट वगैरह जैसे यहाँ से, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिनिश स्केच। तो आज के डे 2 था, इसमें हमने काफ़ी जैसे आपके स्केच टूल काफ़ी हद तक कर लिए हैं, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंप्लीट